इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। गिरधारी भाई राम राम। वीरेंद्र भाई, आपने भी और कार्यक्रम के सभी सुनाने वाली राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी भाई, यूँ बताओ, जे आपने बढ़िया फसल लेनी हो, अच्छा पैसा कमाना हो, कम लागत पर अधिक उत्पादन लेना हो जी, और उत्पादन भी मौसम के हिसाब तक करना हो, ठीक, तो आपने क्या करना और इस मौसम के हिसाब तक कौन सी ऐसी फसल हो सके जिसने आप जो है सारी जात हमारे कलनी के जो किसान हैं वो उगाए भी हैं और उगा कर बढ़िया उत्पादन दे सके। गिरधारी भाई आपने बात तो सही करी। ये बात यह है किसान भाइयों के ऊपर भी निर्भर करे कि उसके खेत कद और किस तरह खाली है। अच्छा। और फिर रुझान किस फसल की तरफ है। अच्छा। अब बाजे किसान भाई का तो रुझान हो के जो परंपरागत हमारी फसलें चल रही हैं वे ला लो, चलो ठीक है भाई, गेहूँ ला ली, जौ ला लिया, जई ला ली, चने ला लिए। और कहीं अगर रुझान न्यू रहे अगर भाई सब्जी लगा ली, सब्जी में न्यू लगाए गेती पछेती लगा ली। अच्छा, बोकड़ी खाई आपने? है जी हाँ, बोकड़ी या चने की है फिर गेहूं की? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे बोकड़ी जब जाड़े के मौसम में बढ़िया से मीठी मीठी बोकड़ी बन जाए, हाँ बन तो जाएगी गिरधारी भाई, पर उसके लिए 2 तरह से अपना काम करना पड़ेगा। एक तो हर साल जाड्या में जिस तरह जो अहम फसल ले हैं गेहूँ, अच्छा। उसकी समय पे बिजाई कर लियो। अच्छा। और फिर भी जो कई बार खेत पछेते खाली होए
या प्लेवानी बात आया और फिर भी जी कर रहा है कि भाई इस खेत में बोले कुछ तो उसमें गेहूं बोले दोबारा फिर, और फिर जो है अगले साल के लिए तैयारी करते बोकड़े की, जिस तरह आप कह रहे हो। तो आप खाओगे बोकड़ी पर न्यू करा जी हाँ। ईब तो गेहूं बोने का समय है कि किस तरह यूं? हाँ गिरधारी भाई देखो, समय की बिजाई तो पूरी ओली, अच्छा पर फिर भी नहीं हो जाए। कई किसान भाई जिस तरह तोड़िए के खेत खाली होने लग रहे हैं, अच्छा या फिर गेते आलू पाड़ लिए, कच्चे आलू पाड़ लिए, उसमें हो गए, या किसी और कारणवश जो है समय पे नहीं बिजाई कर पाए, तो अभी थोड़ा सा समय है पछेती बिजाई का गेहूं की, तो इन दिनों में कर सके हैं। अच्छा, और उसके लिए जो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि न्यू बता दो आप क्या कर लोगे? करना तो पड़ा कोई खेत को तैयार करना पड़ता हाँ होगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो पूरा बताओ खेत की भी तैयारी करनी पड़ेगी गिरधारी भाई, और खेत का चुनाव भी करना पड़ेगा उसी तरह से, और साथ साथ मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाए कि गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है हल्का हल्का सा नमी वाला जो जलवायु है वो इसके लिए बेहतर है, और ठंडक भी चाहिए, क्योंकि ये देखा जाए कि गेहूं के जमाव के बाद फूट जो है वो भरपूर हो सके, इसके लिए जो है ये देखा जाए, आपने देखा होगा कि दिसंबर के आखिर में कई बार बरसात हो जाए और ठंड पड़ जाए, पाला पड़ जाए, तो न्यू भी कहे माड़ा आदमी तो न्यू कहेगा भाई ज़्यादा पड़ रहा है बच कर हो जी, और जमींदार न्यू कहेगा भाई अच्छा पड़न दे, और थोड़ी सी बर्फ, और उसमें क्या रहेगा कि भाई पाला पड़ेगा तो गेहूं की फसल जो है अच्छी पैदावार करेगी, अच्छी फूट करेगी उसमें जी। तो जरूरी दिसंबर के महीने में जो वो तो नमी भी रहे और ठंड भी पड़े। महीना तो आपने भाई बता दिया कि भी समय की बजाय तो ओली खत्म, ये पछेती है जी तो हाँ। उस खातर आप ये खेत तो तैयार करा दो। अच्छा, जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो गहरी जुताई करके खेत ने बराबर कर लें, समतल कर लें, और जो जमाव सही हो तो उसके लिए वो हल्का पलेवा भी जरूर करें, और जो बूंद बांद पड़ गई हो, मीह बूंदी पड़ गई हो, तो फिर पलेवा करने की जरूरत नहीं, वह नमी पर्याप्त हो जाएगी। अच्छा, फिर ये खेत आप तैयार कर लोगे जी हाँ। इसमें किस्म कौन सी वो होगी आप? हाँ यह भी बात सही कही आपने। तो इसके लिए जो कम उपजाऊ और कम सिंचित और बिरानी इलाकों के लिए तो रह जाए WH 1025 जो कम उपजाऊ है, हाँ। कम पानी है, बरानी क्षेत्र है, बरानी क्षेत्र उस है, खातर एक तो आपने क्या WH 1025 जी हाँ, और एक है WH 1080 अच्छा, और एक है C306। आज थोड़ा पानी भी हो और मध्यम से उपजाऊ हो। हाँ, दरमियाने से उपजाऊ के खेत, उपजाऊपन पे है खेत, तो उसमें भी WH 147 एक बड़ी पुरानी किस्म है, पर चले है, अच्छी है। अच्छा, और जी एक बात और, अच्छा कौन सी? एक है WH जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी 1080, वह भी इसमें काम करती यह है। बात तो मान ली आपकी, आज पानी पूरा हो और धरती भी अच्छी हो अच्छा, मतलब खेत खाली नहीं छोड़ना ना, हाँ, तो बढ़िया मान ले, बढ़िया धरती है अपनी, जी हाँ, और बढ़िया बिल्कुल पानी हो। अच्छे जानदार खेत हैं, तो उसमें भी यार पानी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ऐसी अवस्था में WH 711, WH 542, WH 283 और गिरधारी भाई PBW 550 और एक है DBW 17, इनमें से कोई सी भी किस्म जो है किसान भाई ले सकें, इस्तेमाल कर तो सकें। वीरेंद्र भाई एक बात आ दो जी, कहीं जो है नहीं धरती में सा नमक सा लवणियाँ सारी सी यह भी है, आपने सही पूछा, तो उसका कोई बीज होगा? उसमें भी आ जाए, उसमें WH 157 ठीक रहेगी, और एक है RL 19, वह भी ठीक है, उसमें चल जाएगी। अच्छा, ये भी चल जाए WH 10-21 को 75 में? हाँ वह भी चल जाएगी उसमें। अरे एक अब तो पीछे आपने बोई थी वह राज कौन सी थी? हाँ अच्छा, वराज 3765, हाँ वह भी ठीक है उसके लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 75 अवस्थाओं में इनमें से कोई भी जो है किसान भाई किस्म चुनाव करके और अपने खेतों में इसकी बिजाई कर सके हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस,
सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वीरेंद्र भाई, जी हाँ गिरधारी भाई, ये भी न्यू बता दो कि पहला भाई ने बीज की मात्रा बताओगे या क्या कार्यक्रम बताओगे? गिरधारी भाई, जहाँ तक बीज की मात्रा का है तो उस पर तो चर्चा करेंगे। अच्छा। क्योंकि आगे बढ़ना, और बाकी जो आप कल के कृषि कार्यक्रम की बात कर रहे हो तो बताओ कल ने तो कौन सा विषय कल लेकर क्या जो है आज की नसीहत के तहत रहेगा, फलदार वृक्षों में खाद व उर्वरक प्रबंध पे चर्चा करेंगे। अच्छा, तो चर्चा तो आप करोगे। जी हाँ। तो फिर कल का मौसम बताओ, ये चर्चा करोगे? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जहाँ तक आज के मौसम की जानकारी का बात है तो आज अधिकतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 7 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 10.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। और कल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अच्छा। और इसके साथ साथ गिरधारी भाई, ये हम बात कर रहे थे कि 75 गेहूं की बिजाई की। बिल्कुल। तो इसमें जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखो वैसे तो 75 बिजाई का समय चल रहा है, फिर भी जो है इस महीने के आखिर तक यानी कि दिसंबर के दूसरे पखवाड़े तक इसकी बिजाई पूरी कर लें, जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा पछेत ना करें। ये समय की बात होगी। जी हाँ। अब बीज की मात्रा, जहाँ तक बीज का मात्रा की बात है गिरधारी भाई, बीज की मात्रा, किस्म, बिजाई की दशा और बिजाई का समय और बिजाई की ज़रूरत के अनुसार और विधि के अनुसार जो है थोड़ा कम ज़्यादा सी हो जाए। आमतौर पर ज़्यादा पैदावार लेने के लिए छोटे आकार के बीज वाले किस्मों के लिए 40 किलोग्राम बीज प्रति किले के हिसाब से, और मोटे आकार के बीज वाली किस्मों के लिए गिरधारी भाई 50 किलोग्राम बीज प्रति किले के एक हिसाब बात से और क्या, पर्याप्त है। दूसरी एक किस्म हुआ WH-283। जी हाँ। उसका कुछ और बीज बताया कितने हाँ, होता है? उसमें थोड़ा सा बढ़ा लें 45 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से। और जैसा कि हम 75 की बात कर रहे हैं, बरानी है। जी हाँ, तो इसमें थोड़ा सा 25% बीज जो है, जो समय की बिजाई है उससे ज़्यादा लेकर ये चलना 40 किलो हो तो समझो 50 कर दो। 50 कर दो उसका, बढ़ा बढ़ा दो, दो ठीक है नहीं? बिल्कुल। 50 हो तो 62 कर बस बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि न्यू हो जाए। कई बार यूँ हो जाए ना, जो हम 75 बोन लग रहे हैं तो पक्षी भी तो चुगले हैं और जमाव पे भी फर्क पड़ेगा, गुंडे भी कम फूट सके हो सके, क्योंकि तापमान में गिरावट ज़्यादा आ रही है, तो इसका ही फर्क पड़ा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले। बीज का उपचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बीज का उपचार जरूर करो गिरधारी भाई। और दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफास 60 मिलीलीटर या फिर इथियान फास्माइट के नाम से जो जानी जाए 50% EC, या फिर फॉर्मोथियान 100 मिलीलीटर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। 2 लीटर पानी में मिलाकर 40 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। अच्छा। खुली कंगियारी और ध्वज पत्ता कंगियारी से बचाव के लिए गिरधारी भाई 1 ग्राम रेक्सिल प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सके हैं। या फिर बायो फर्टिलाइजर उपचार के लिए 4 पैकेट एस्टोबैक्टर जो हर एक 200 जो है ग्राम का 200 ग्राम का, हाँ जी हाँ 200 ग्राम का, सही कह रहे हैं आप। और 4 ग्राम पैकेट जो है फास्फोटिका जो है वो PSB के नाम से भी जाना जाए है, 40 किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है प्रति किले के हिसाब से इस्तेमाल कर सके हैं उपचार के लिए।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। वीरेंद्र भाई, जी हाँ गिरधारी भाई। आपको थे अभी आपने एक सूचना बताऊंगा बहुत जरूरी। हाँ गिरधारी भाई, यह सूचना है कृषि पुरस्कारों के बारे में, राष्ट्रीय कृषि पुरस्कारों के बारे में। अच्छा बताइए। और सूचना इस तरह है, कृषि में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के 4 बृहत वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अच्छा, जैसे कृषि संस्थानों के लिए उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 3 नहीं है, 3 मिलेंगे। 3 मिलेंगे। और जी 2 है कृषि अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि 4 हैं। अच्छा, और फिर कृषि प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी 4। अच्छा। और किसानों द्वारा नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 4 है। अच्छा। और इन सब की जानकारी के लिए और आवेदन के लिए आप भारतीय कृषि ऐप की वेबसाइट जो है www.icar.org.in पे से डाउनलोड कर सकें। और वीरेंद्र भाई, आपने पता है कि एक बहुत बड़ी जो घटना घटी, जिसमें एक दुखों का पहाड़ देश के ऊपर टूट पड़ा। हमारे वीर जवान जो है वो एक जहाज क्रैश में शहीद हो गए। हाँ, तो बहुत ही दुखद रही। और तो एक गीत उनको हम समर्पित करते हैं। जरूर। तोरे साथ रहनिया संग के साथी, तम दया मेरे पे फेर दियो,
मने देश के ऊपर जान झोंक दी तुम लिख चिट्ठी में ये दियो साथ रहिया संग के सखी दया मेरे पे फेर दियो सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो अरे सोचो तो उन कुटुंब कबीला सबको दुआ सलाम लिखो देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे सबको राम और राम लिखो मेरे पास के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो मेरे माँ के जाए उस रास्ते पूना बखेर दियो मन देश के ऊपर जान झोंक दी रल चिट्ठी में संग के साथी दया मेरे जिंदा सोचेगा मारे खानदान में टुक हो जा दो यानी सिन मूर्त से कदे बालकपन में दुखी हो जा पाल पोसते शाने कर ले जिंदगी भर का सुख हो जा जवान उम्र में मेरी इतना देश धर्म में रुखी हो जा इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है।
भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। वीरेंद्र भाई जी हाँ गिरधारी मेरी भाई। बात तो भाई तो और बहुत करनी थी, लेकिन आपने भाई तो इजाजत लेनी पड़ेगी क्योंकि घड़ी कुछ कह रही है जरूर, और समय की पालन जरूरी है। जी हाँ। तो इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।